गर्मियों की छुट्टियों में लगने वाली अतिरिक्त कक्षाएं यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस, ये जो टीम है ये पक्ष में यानी कि गर्मियों में एक्स्ट्रा क्लासेस लगनी चाहिए और इनका मानना है कि नहीं लगनी चाहिए। आपको अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना देना पक्ष, सरकार भी सोचे अगली बार से नहीं लगाना है और आपको इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है कि सरकार कल से बोले कि छुट्टियां मतलब छुट्टियां खत्म करो, स्कूल लगनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं पक्ष से ही। छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास लगनी चाहिए क्योंकि खाली इतने दिन खाली बैठने से बच्चे जो भी पहले 1.5 महीना पढ़ा होता है वो भूल जाते सारा। इनके नाम वगैरह सर जो गर्मी छुट्टी होती है उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इतनी गर्मी होती है जिससे बच्चों को डिहाइड्रेशन हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। अब पढ़ने वाला बच्चा तो घर में भी पढ़ सकता है, फोन में क्लासेस होती हैं, इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं और बहुत से जैसे PW हो गया, मैग्नेट ब्रेड एक्सेट्रा। और घर में बच्चे बैठ के एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, घर की TV देख सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, स्पोर्ट्स को टाइम दे सकते हैं। पर अगर बच्चे मतलब होता है ना कि स्कूल में जो होते हैं उन्हें गर्मी लगती है, इतनी भीड़ भाड़ होती है और पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है जिसके कारण उन्हें डिहाइड्रेशन होने लगता है, तबीयत खराब, जिससे उनका तो 1-2 महीना तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इससे अपने हम घर पर रह के कुछ नई नई एक्टिविटीज़ करें, कुछ बढ़िया करें। थोड़ा सा नाम नोट कर सकते हैं। ये पक्ष वाले हैं और पक्ष वाले में अभी तक किसने बोला, आपने क्या नाम? अमन ने बोला इससे पहले। यस सर जैसे मतलब गर्मियों में जो छुट्टियाँ पड़ती हैं वो नहीं पड़नी चाहिए सर, क्योंकि अगर हम लगातार एक चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसमें अच्छे बन जाएंगे तो सर फाइनल पेपर में बहुत मतलब तैयारी होती है और बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो जितने भी घर वाले हमारी मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चों में इतना मतलब दिक्कतें उठा रहे हैं वो सब तो उससे हमारी जितनी भी मेहनत होती है हमारी पेरेंट्स की सब यूटिलाइज होती है। जो हमारे जो गर्मियों की छुट्टियाँ वो नहीं लगनी चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास नहीं जो हमारी जो गर्मी की छुट्टियाँ है वो होनी चाहिए बजाय एक्स्ट्रा क्लास लगाए, क्योंकि जब भी मतलब कि स्कूल में खबर पहुंच जाती है कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी स्कूल में तो सब लोग क्या हो जाते हैं, सब लोग पागल हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगनी चाहिए और सब लोग बेमन के पढ़ने आते हैं जिसके कारण कोई भी बच्चा क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ पाता। उसको यही लगा रहता है कि कब छुट्टी होगी, कब मैं घर जाऊँगा, आधे मन से बैठने से कोई फायदा तो है नहीं क्लास में जब तक कोई बच्चा पढ़ाई ना करे, सिर्फ आ रहा है बैग लेके आ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है और चला जा रहा है। इससे क्या फायदा है एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने का, टाइम भी वेस्ट होगा। इससे बढ़िया बच्चे घर में बैठ के साथ ही साथ खेलेंगे भी और पढ़ भी लेंगे थोड़ा बहुत। घर पे आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, ये डिस्कस हो चुका ऑलरेडी, इसलिए बोलना है। सर अगर हमारी जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ लगी सर तो साफ सीधी बात है हम पे कोई ना कोई टीचर हमेशा हमें हमारा जो कोई भी टीचर होगा वो हम पे नज़र रखेगा कि हम क्या हरकत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। घर में जब छुट्टियाँ होती हैं सब काम पे जाते हैं तो सर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हम कुछ भी नहीं करते सर। घर पे TV देख लेंगे, फ़ोन चला लेंगे, पर अगर हम स्कूल में आते हैं कम से कम कोई ना कोई टीचर हमें डांट के हमारे अच्छा है हमारे भले के लिए हमें पढ़वाता है, चाहे वो हमें गलत लगता है उस टाइम पर बाद में वो हमें पता चलता है कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था उस। भले ही टीचर कितना भी फोर्स कर ले कि पढ़ो पढ़ो, वो तुम्हारे सामने बैठा है, अगर उसका पढ़ने का मन एकदम नहीं है तो रत्ती भर उसके दिमाग में कुछ जाने चला। जैसे कि कुछ हमारे क्लास के बच्चे हैं, अगर उनका पढ़ने का मन नहीं होता तो वो नहीं पढ़ते, वो या तो हेड डाउन करके सो जाएंगे या तो बस सर की तरफ देखेंगे पर उनके दिमाग से सब ऊपर जा रहा होता है। इसी तरह होता है गर्मियों में वैसे बच्चों की हालत ख़राब होती है गर्मी के कारण। अब क्या होता है घर में बच्चों के पास टाइम होता है, टाइम से अपना फ़ोन भी देख लेता है, फ़ोन देख लेते बहुत ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ जाती है। पर जो गर्मी होती है गर्मी में सब बच्चे परेशान हो जाते हैं, सुबह उठना, नींद पूरी नहीं होना अच्छे से, जिसके कारण फिर स्कूल आना, टीचर उनके ऊपर और चिल्लाए, उनके दिमाग से सब बाहर जाए, कुछ समझ आ नहीं रहा है, क्या पढ़ेंगे इस तरह। इसीलिए जो गर्मी होती है गर्मी में वो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगती। सर केशव ने बोला कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि सर की तरफ ध्यान नहीं देते
तो वो क्या सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास में ध्यान नहीं देते, वो तो ऐसे ही स्कूल पूरा साल लगा रहता है तब भी ध्यान नहीं देते, ना पढ़ते हैं ना कुछ, सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास में थोड़ी वो सोए रहते हैं। और एक्स्ट्रा क्लास लगती है जो उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को तो कोई एक्स्ट्रा क्लास हो या पूरा स्कूल मतलब पूरे साल स्कूल लगे उन्हें कुछ मतलब ही नहीं, उन्हें पढ़ना ही नहीं होता। और फिर उन्होंने पहले बोला था कि घर पे बैठ के बच्चे फ़ोन से पढ़ लेते हैं, तो वो सबको पता है कि टॉपर्स के अलावा घर पे फ़ोन से कौन पढ़ता है। सर जिंदगी में सर सब कुछ पढ़ाई नहीं होता सर, मतलब बच्चे को लाइफ में सब कुछ आना चाहिए तो वो नया नया सीख सकते हैं सर। एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो नहीं सीख पाते सर, नया चीज़ सीख सकते हैं। और मतलब कि वो सर स्कूल की पढ़ाई से बढ़िया सर सेल्फ स्टडी होता है सर। मतलब स्कूल में आप 6 घंटा दोगे, आप सेल्फ स्टडी में 1 घंटा दोगे सर, आपको ज़्यादा समझ में आएगा सेल्फ स्टडी में। सर अगर जैसे हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगे इस गर्मियों की छुट्टियों में सर, तो हम मतलब जितने भी हमारे दोस्त होते हैं उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं सर। अकेले रह के सर अपना जो दिमाग होता है वो सड़ता रहता है। अगर हम दूसरों के साथ में अपने आइडियाज शेयर करें, सब सोचें कि सब साथ में पढ़ेंगे, सब हम अच्छी नौकरी करेंगे, हम साथ में पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे सर, तो इसलिए जो हमारा माइंडसेट होता है वो डेवलप होते रहता है। पर अगर हम घर पे रहेंगे कि अभी मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, अभी तो कितने दिन की छुट्टियाँ पड़नी है, मेरे को छुट्टियों का काम मिला है, कोई बात नहीं मैं बाद में कर लूँगा, अभी तो क्या करना है, अभी हम फ़ोन चला लेते हैं, खेल लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, ज़्यादा सर ऐसे ही होता है सर। छुट्टियाँ लगेंगी तो कम से कम कुछ ना कुछ तो होता है कि चलो दोस्त ने कहा है अब हम साथ में मिलकर एक अच्छी नौकरी करेंगे। सर मतलब सर सिर्फ कहने से थोड़ी ना होता है सर, टाइम रहता है घर पे तो हम कुछ नया सीख भी सकते हैं। मतलब हम कह रहे हैं हम पाइथन सीखेंगे, लेकिन सर अगर हमारे पास घर पे टाइम है और नई चीज़ है सर, हमारा इंटरेस्ट लगेगा और हम कभी ना कभी तो वो सीखेंगे एक्स्ट्रा करके। जिसको लगता है प्रोजेक्ट में बताओ सर जैसे कि सन्नी ने बोला कि बच्चे कुछ घर पे सीख सकते हैं, तो हर बच्चा नहीं सीखना चाहता। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, वही सोचते हैं कि मैं तो कर लूँगा तो मैं क्या कहता है कुछ सीख लेता हूँ। लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं उन्हें मतलब कुछ पता नहीं होता, वो उन्हें ऐसा होता है कि अगर उन्हें पढ़ाओगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा क्लास उन बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, जो कि और मुझे लगता है कि अकेले रहने से ज़्यादा अगर जो कोई इंसान है वो कि लोगों के साथ रहेगा तो वो ज़्यादा सीख सकेगा और ज़्यादा कुछ जान सकेगा। आपको बताना कि गर्मियों में जो एक्स्ट्रा क्लास है तो साथ में तो नॉर्मल क्लास में सीख सकता, गर्मियों की जो क्लास है उनको फोकस करना है। सर जैसे कि मैंने बोला कहीं में एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए, लेकिन सर सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना होती है। पढ़ाई तो हम पूरे साल ही करते हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टी तो सिर्फ 1 से 1.5 महीने की मिलती है। उसमें हम अपने आप को भी डेवलप कर सकते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ डेवलप होगी वैसे वैसे हमारा माइंड और तेज होगा। हम एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि हमें तो टाइम नहीं मिलता डेली लाइफ में, स्कूल जाओ घर आओ ट्यूशन जाओ घर आओ सो जाओ, बस यही चलता रहता है। लेकिन गर्मियों की छुट्टी में हमारे पास एक प्रॉपर टाइम होता है, हम टाइम टेबल बना के उसमें थोड़ा वक्त पढ़ने के लिए निकाल के, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ करके, कुछ माइंड गेम्स खेल के अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यस, इसको तोड़ करना चाहे अब अभिषेक आओ पीछे जा रहे जैसे सिद्धांत ने बताया कि वो दोपहर में एक्स्ट्रा क्लास होती है, सुबह फिजिक्स का वो पार्क जा सकते हैं और शाम को जा सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास तो वो दोपहर में होती है, तो हम फिजिक्स का वो सुबह जा सकते हैं पार्क में। सुबह भी तो होती है एक्स्ट्रा क्लासेस मॉर्निंग स्कूल में। तो मतलब कि 6 बजे का टाइम होता है ना पार्क जाने का, 5 बजे का। कोई ये नहीं कि 10-11 बजे जाता है पार्क, दोस्त में कौन खेलने जाता है। अच्छा बताओ एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगनी चाहिए? यस सर एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि मतलब थोड़े एवरेज टाइप के होते हैं, तो उन्होंने अगर अभी पेपर दिया होता है तो इन 1-1.5 महीने में वो कुछ उतना ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं है, और फिर छुट्टियों के बाद एकदम से उन पर प्रेशर बन जाता है। तो वो प्रेशर ख़त्म करने के लिए जो बीच की छुट्टियाँ होती है उनमें एक्स्ट्रा क्लास लगती है, तो उनमें मतलब वो तैयार रहते हैं कि बाद में वो प्रेशर हैंडल कर लें। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो एवरेज बच्चे होते हैं वो पढ़ाई उनको आना चाहिए स्कूल, ताकि वो पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले सकें। पर जो एवरेज बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो उनको पता होता है कि मेरे से पढ़ाई में होने वाला नहीं है कुछ, तो वो स्पोर्ट्स में ट्राई करते हैं। तो मतलब एक ही रेस में सब बच्चे भागते हैं। जिसको पढ़ना है वो भी पढ़ाई की रेस में भाग रहा है, जिसे खेल कूद में जाना है वो भी पढ़ाई की रेस में भाग रहा है, जिसे कुछ और करना है वो भी पढ़ाई की रेस में भाग रहा है।
मतलब किसी को अपने आप को टाइम देने का वक्त नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप से क्या करे। तो ये जो 1.5 महीने का टाइम होता है उसमें अपने आप को टाइम दे सकते हैं। जैसे उसे स्पोर्ट्स में आना तो स्पोर्ट्स कर सकता है, कुछ नया क्रिएटिव बिजनेस कुछ अलग सा, तो वो अपने आप से घर में बात करके अकेले अपनेपन में कुछ कर सकता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा क्लासेस में स्कूल बुलाएंगे साथ में बैठ के सिर्फ बातें होती है और कुछ नहीं होता। बातों में क्या होता है कि आज तूने ये खाया, आज तूने वो करा, आज मैंने ये करा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और एक्स्ट्रा क्लासेस में मतलब सिर्फ बच्चे अपने आप में ही कर करके और सिर्फ बेसिक पढ़ाया जाता है कि प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है, इतना तो एक एवरेज बच्चा करके पास भी हो जाएगा आराम से। और जो फाइनल होते हैं, फाइनल में इतना बच्चा तो होता है जो एवरेज होता है वो पढ़ लिख के आराम से फाइनल को भी पास कर सके। जैसे मेरा भी अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां मिशन बुनियाद चली, 2 लाइन में भी सुनाऊंगा कि सिकर दोपहरी तपता बचपन नानी आती याद। किसी ने नहीं बोला, अक्सर मैं भी अपने गाँव को मिस करता हूँ कि शिखर दोपहरी तपता बचपन नानी आती याद। ये कैसी बुनियाद बताओ, ये कैसी बुनियाद। तो गर्मी में आपको अपने गाँव में भी जाना है, आपको नहीं जाना होता है। ये पॉइंट किसी ने नहीं बोला। अभी बस इसीलिए मैंने लाइन दिया। सर जैसे कि केशव ने बताया कि क्लास में बैठ कर बच्चे बस बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फालतू बात करेंगे। और छुट्टियों का टाइम रहेगा तो, और ये नहीं है कि एक्स्ट्रा क्लासेस पूरे 12 घंटे लगती है, तो जो एक्स्ट्रा काम है वो बाकियों में हो सकता है। जैसे हमारी क्लास का एक लड़का है तापेश, जो कि एकेडमी जाता है क्रिकेट खेलने, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने सुबह आ सकता है क्योंकि वो एकेडमी शाम में जाता है। तो वो और फिजिकल वर्क या और जिसमें भी वो आगे जाना चाहता हो तो वो उसमें उसके लिए टाइम उसके पास होता है। एक्स्ट्रा क्लासेस पूरे दिन भर नहीं होती, वो सिर्फ 1 से 2 घंटे। 1 से 2 घंटे ट्यूशन होता है। 1 से 2 घंटे तो सिर्फ ट्यूशन होता है। एक्स्ट्रा क्लास में भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 घंटे तो बच्चे को पढ़ना ही पड़ता है। जैसे कि हमारे स्कूल में सारे सरकारी स्कूलों में मिशन बुनियाद रखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बच्चे और उसमें एक स्कीम रखी जाती है ताकि बच्चे आए 10 रुपये की चिप्स 10 रुपये की नमकीन 10 रुपये का केक दे देते हैं। बच्चे पढ़ने नहीं आते, बच्चे खेलने आते हैं और खाने आते हैं कि हम जाएंगे, हमारा एक गेम पीरियड लगेगा और खाने को मिलेगा, जाएंगे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, आगे कोई पढ़ने नहीं जाता। सर जैसे कि सर एक मतलब कुछ बच्चे होते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वॉइस करवाया है तो कुछ बच्चों को पता चला कि उनमें भी कुछ बात है, नहीं तो वो नहीं लगता तो वो तो बेकार है, उनसे कुछ होगा ही नहीं। और अगर वो गर्मी की छुट्टियों में खाली बैठे रहेंगे तो उनके अंदर का टैलेंट निकलेगा नहीं। और जैसे कि अगर एक्स्ट्रा क्लासेस होगी तो ये नहीं हमेशा पढ़ाते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराएंगे जिनसे उन्हें पता लगेगा कि उनके अंदर कुछ है, कि कुछ करने की क्षमता है। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कोई गधा हुआ, तो गधा होता है कि जैसे उसे उसमें काम करने की क्षमता है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता। तो ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको काम कुछ कर सकते हैं लेकिन करने नहीं चाहते। तो यहाँ स्कूल में अगर रेगुलर स्कूल लगता है तो वहाँ बहुत बच्चे रहते हैं, सब पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास पे कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं तो उन पे ध्यान दे सकते हैं और उन्हें मतलब कि जो वो कर सकते हैं तो उनके बारे में बताया जाता है, उन्हें मोटिवेट करा सकते हैं। चलिए, तो काफ़ी अच्छा रहा और ये टीम